तो अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूपेक नेम, IUPAC नेम लिखा कैसे जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि IUPAC का मतलब होता क्या है। IUPAC तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है फुल फॉर्म यूपेक नेम का। अब किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, मैं आपको एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में बताए थे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एल्काइल। एल्काइल एल्काइल तो एल्काइल एल्केन से बना है। अब एल्केन से बना कैसे है, तो एल्काइल कहते किसको हैं, इसका अगर डिफिनेशन दिया जाए तो होगा एल्केन में एक घटाने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्काइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एल्काइल। अब एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 मैं आपको बताया था, और -1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, CnH2n, 2 में से गया तो +1। अब ये जो फार्मूला है ये एल्काइल का है। एल्काइल का आप याद होना चाहिए, याद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना चाहिए सभी स्टूडेंटों को। एल्काइल को R द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब एल्काइल का अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं, पहला प्रोडक्ट क्या होगा एल्काइल का, तो ये जो फार्मूला है इसमें आप N ले लीजिए, तो N में लीजिएगा, N जहाँ जहाँ है 1 लीजिएगा तो हमारा CH3 बनेगा। तो CH3 को कहते क्या हैं, तो मैं आपको बताया था कि एक कार्बन रहेगा उसको मीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, CH3 एक कार्बन है उसको बोलते हैं मीथ। अब मीथ क्या है, तो अल्क की जगह पर मीथ लिखा है, बचा क्या है YL, तो YL इसमें जोड़ दीजिए तो क्या होगा, मिथाइल। अगर N बराबर 2 लीजिएगा तो C2H5 होगा, तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का क्या होता है, ईथ, जोड़ना क्या है YL, तो क्या हो गया, इथाइल। इसी प्रकार से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, अनडेकाइल, डोडेकाइल, इसी प्रकार से आपको होता है कार्बनिक यौगिक। ये फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूला याद नहीं करना है, सीखना है किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं आपको होमवर्क में दिया था क्या दिया था होमवर्क में याद करने के लिए, तो क्रियाशील मूलक दिया था। इसे बहुत याद करना बहुत ज़रूरी है। क्रियाशील मूलक ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि इसमें अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, या इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील मूलक क्या है। तो अल्कोहल की बात किया जाए तो क्रियाशील मूलक था क्या, तो OH था। अब इसका नाम लिखने के लिए क्या है, यूपेक नेम मैं यहाँ पे 3 कंपाउंड बनाया था, तो ये इसमें लिखा था एल्कानोल। क्या लिखा था, एल्कानोल। तो ये कंपाउंड नेम हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH लगा रहेगा तो किसका रहेगा, तो अल्कोहल का रहेगा। अब इसका नाम यूपेक नेम लिखना है। यूपेक नेम अगर लिखना है तो इसका फार्मूला जो होगा हमारा वो होगा एल्कानोल। अब इसी प्रकार हमको नाम लिखना है। तो ध्यान दें कि ये फंक्शनल ग्रुप OH है, और जो यूपेक नेम लिखाता है वो जनरल फार्मूला से लिखाता है। अब जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, तो R में जुटा हुआ रहेगा OH। क्या रहेगा,
OH। तो R बराबर सबसे पहला कंपाउंड क्या होता है, CH3। अगर एक कार्बनिक यौगिक के बाद एक एटम लेते हैं कार्बन का, या N बराबर 1 लेते हैं इसमें R बराबर में, तो CH3 होगा। इसमें क्या जोड़ना है, OH। तो CH3OH को क्या बोलते हैं, तो अल्क के जगह पर हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड को। अब एक कार्बन है तो हम लिखेंगे को जी मिथ, क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे। और इसमें जोड़ना क्या है, बचा क्या, ANOL, ANOL। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं मिथानॉल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, साधारण नाम। इसका एक अन्य नाम है जिसको आप बोल सकते हैं, तो हम नाम लिख सकते हैं, बहुत इजी है। इसको CH3 का हम लोग पहले कंपाउंड में पढ़े थे कि इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं, मिथाइल। और OH को क्या बोलते हैं, तो OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, एल्कोहल। तो टोटल क्या हो गया नाम, मिथाइल एल्कोहल। इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं। अगर नेक्स्ट अगर इसी में आपको और पढ़ना है तो नाम कैसे लिखाता है, तो जनरल फार्मूला से लिखाता है। जनरल फार्मूला क्या है, तो R में क्या जुटा हुआ रहेगा, H। अब R बराबर हम लोग क्या लिए थे, CH3। अब R बराबर हम लोग लिखे हैं C2H5, क्योंकि 2 कार्बन का हमको कंपाउंड बनाना है अल्कोहल का। तो ये क्या बन गया, C2H5OH। इसका नाम क्या है, तो अल्क के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, रूट वर्ड को। तो कितना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो ईथ, जोड़ना क्या है, ANOL, ANOL। तो क्या हो गया, इथेनॉल। इथेनॉल हो गया क्या हमारा, यूपेक नेम, यूपेक नेम, IUPAC नेम हो गया। अब इसका कॉमन नेम की बात किया जाए तो होगा क्या, तो C2H5 को क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इथाइल। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। और OH को क्या बोलते हैं, तो अल्कोहल बोलते हैं। तो क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। और ध्यान दें, यही इथाइल अल्कोहल है जो पेय के रूप में, इसे शराब बोला जाता है, पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो इथाइल अल्कोहल जो होता है शुद्ध 99%, जिसे फुल्ली बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं देहात में। और जितने भी आप लोग पेय पदार्थ, स्प्राइट वगैरह देख रहे हैं, उसमें सभी में इथाइल अल्कोहल है। कुछ में कम है जिसके कारण नशा नहीं आता है, और जिसमें कुछ में ज़्यादा है उसमें पीने से नशा आता है। ये इथाइल अल्कोहल है। मैं इसके पहले बताया था मिथाइल अल्कोहल, वो बहुत जहरीला है, उसे स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, स्प्रिट भी इसको कहते हैं। बहुत सारे लोग नशा, इथाइल अल्कोहल से नशा नहीं आने के कारण इसका यूज कर लेते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक है। इसको पीने से, लगातार पीने से अंधापन हो जाएगा। अगर अंधापन नहीं भी हुआ, अंधापन निश्चित है कि हो जाएगा। अगर वो अंधापन से बच भी गया तो मृत्यु हो जाएगा, निश्चित ही मृत्यु हो जाएगा। ये इतना जहरीला है, ये बहुत ख़तरनाक है, ये नहीं पीना चाहिए। आप सेवन करना चाहते हैं तो इसका कर सकते हैं कम मात्रा में। खैर, ये इथाइल अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है, पूरा शरीर हानिकारक है, आपको पता है। लेकिन आज भारत सरकार द्वारा इस लॉकडाउन में भी इसका मान्यता दिया गया है। खैर, क्या क्या होगा हमारे सरकार में, खैर उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। अब हम लोग पढ़ना है, अल्कोहल हो गया, एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कंपाउंड नेम ये हो गया। फंक्शनल ग्रुप होता है C+OH, पहचानेंगे C+OH। इसका यूपेक नेम होता है एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड, इसी से नाम लिखना है। अब नाम लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप से नहीं, जनरल फार्मूला से। और जनरल फार्मूला होता है पहले H या R, C+OH। अब इसी से हमारा नाम लिखाएगा। तो पहले क्या कह रहा है, पहले H लीजिए, H C+OH। तो इसका नाम क्या होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम होगा क्या, तो देखिए, अल्क के जगह पर हम लोग रूट वर्ड को लिखते हैं। वर्ड रूट क्या था,
जब कार्बन 1 हो तो हम लोग बोलते थे मिथ, कार्बन 2 हो तो इसको बोलते थे ईथ, कार्बन 3 हो तो इसको बोलते थे प्रोप, कार्बन 4 हो तो इसको बोलते थे हम लोग ब्यूट। इसी प्रकार से पेंट, हेक्स, हेप्ट। अब एक कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथ। तो आल्क के जगह पर कुछ आ गया मिथ, जोड़ना क्या है? एनोइक एसिड, ANOIC एसिड, ACID, तो क्या हो गया? मिथानोइक एसिड। याद करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये यूपेक नेम हुआ, इसका एक और नाम ये है जिसको कॉमन नेम बोलते हैं, साधारण नाम, कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। कहाँ रहता है मालूम? आपको बताए थे, बताया गया, ये चैप्टर में है, 3 पार्ट्स में आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया। फॉर्मिक एसिड लाल चिट्टी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ये आपको शरीर में जाने से बहुत जलनपन इससे उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में आप जानते हैं। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? HCOOH, मिथानोइक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, या ऐसे भी पूछ सकता है कि एसिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्ल बोलते हैं। अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, या इनमें से अम्ल क्या है? तो ऑप्शन रहेगा आपको OH, COOH, CHO, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचान लेना है COOH, यही है एसिड।